हो रहा है और आज फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फ्रेंड्स हम इनसे कह रहे हैं कि अभी मत जाओ, इनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। ये कह रहा है मेरा जाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, घर के खर्चे रुकते नहीं हैं, इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। और इनका हेल्थ का नहीं सोच रहे हैं ये। क्यों नहीं सोच रहे अपने हेल्थ का? नहीं सोच रहे। लू लग गई लू। टेबलेट खाई नहीं। क्यों फर्क नहीं आपकी कैसे? कोटा फोटो दिखाया था? कोटा जाए डॉक्टर क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा गया 3 दिन तक गोली खाओ, उसके बाद दिखाना। फ्रेंड्स बोले देखिए कोटा मार कर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैंपर वाले भैया आ गए थे और इन्होंने कैंपर ले लिया था यहाँ पर। और ये देखिए। सो फ्रेंड्स, ये हम खा रहे हैं चावल, ये है आलू की सब्जी, ये हमारा केरी का अचार। अलीशा आ जाओ। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब भी यहाँ खैरियत से हैं। और फ्रेंड्स हम खा रहे हैं खाना, आप भी आइए खाना खाइए हमारे साथ। फ्रेंड्स यहाँ पर रखा है हमने गर्म होने के लिए पानी, उसमें डाला है हमने नमक। ये हैं हमारे कुछ खड़े मसाले और इसमें है अदरक, लहसुन, प्याज और ये हरी मिर्च जो लाल हो गई है, मैं ये यूज़ करने लगी हूँ आजकल। और इसमें है खड़ा धना, लौंग, काली मिर्च, जायफल, जावित्री। ये है जी हमारी सिल, ये हमारी सासू माँ की सिल है जो वो लाई थी नई मेले में से। तो फ्रेंड्स उनकी यहीं रखी थी, उन्होंने ले भी नहीं गई, तो इन्होंने कहा अभी मुझे वही वाली सब्ज़ी खिलाओ। अभी मतलब कि जैसे कि ये सो रहे हैं, इनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं फ्रेंड्स। आज इनकी लू उतरी है और इन्हें टेबलेट वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा है ये। अभी इनको थोड़ा आराम है तो ये सो रहे हैं फ्रेंड्स। खाना खा के, खाने में हमने बनाया था जैसे कि चावल, और पंखा हम बंद कर नहीं सकते क्योंकि हस्बैंड जी की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ अलीशा अपनी गुड़िया के लिए कपड़े वगैरह सी रही है। और फ्रेंड्स इल्मा गई है अंडे लेने, क्योंकि इल्मा के पापा को खाना है अंडे की सब्ज़ी। और जब मैं यानी कि शादी करके आई थी, इसके बाद मुझे ये पहली बार मतलब वहाँ से लेकर आए थे, यानी कि जब तो घर वाले लेकर आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इल्मा अंडे लेकर आ गई है और ये अंडा मैंने डाल भी दिया है इसमें उबलने के लिए। अब ये दूसरा भी डाल देते हैं। सो फ्रेंड्स यानी कि जब तक लड़की मतलब कि ससुराल से मतलब मायके जाती आती रहती है, तब तक मतलब कि जब नई नई रहती है तो या तो कोई बूढ़े बुजुर्ग या मतलब उसकी फैमिली का यानी कि उसके ससुराल पक्ष से कोई लेने जाता आता है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम पहली बार इल्मा के पापा में गए थे शादी में हमारी भांजी की। सो फ्रेंड्स फिर वहीं से मैं अपनी पीहर भी गई थी। तो मेरी अम्मी ने ऐसे ही मसाला पीसा था सिलबट्टे पर। और फ्रेंड्स मैंने जो चूल्हे रहते हैं ना पहले मिट्टी के चूल्हे, उन पे हमारे यहाँ खाना बनता था। और अभी भी कभी कभी खैर कभी लकड़ी होती थी, अभी तो लकड़ी को बहुत इशू नहीं, तो पहले बीच में बनता था जब मैं मतलब मायके जाती थी। अब तो खैर गैस वगैरह हो गई हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चल रही जैसे कि इंडक्शन वगैरह। सो फ्रेंड्स मैंने इल्मा के पापा को उसी चूल्हे पर अंडे की सब्ज़ी बनाकर खिलाई थी और सिल के मसाले की पिसी हुई। तो फ्रेंड्स उनको इतनी अच्छी लगी। तो आज इनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तो इन्होंने उससे कहा कि वही वाली सब्ज़ी बनाओ। अब चूल्हा तो वो है नहीं है, एक मिनट बेटा मैं बात कर लूँ। तो चूल्हा तो अभी है नहीं है, तो मुझे मतलब बेसिक टेस्ट आना चाहिए सब्ज़ी में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे मसाला पीसूँगी। और ये मुझसे गुड़िया के बारे में कुछ बात करें। हाँ देखो मैंने है ना डेली यूज़ के लिए मैं गुरदासपुर का पढ़ी। हाँ माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैंने देखी इसकी चोटी करी, इधर आओ फ्रेंड्स। देखिए आज मैंने इसकी चोटियाँ करी हैं इसी वाली, मुझे ज़्यादा आती नहीं है फ्रेंड्स, जैसी भी आई मैंने कर दी। थोड़ा ऐसे बताओ ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं मसाला बताते हैं। ओके फ्रेंड्स ये हमारी शिल और वैसे सॉरी पीसेंगे हम पहले खड़ा मसाला। पहले अम्मी भी पहले ये सूखे मसाले पीसती थी मेरी अम्मी। फिर इसके बाद ये
उसका दर्द थोड़ा हो जाता था, तो फिर ये वाले मसाले पीसते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो गया है। अब मैं इस पर ये सारे मतलब अदरक लहसुन पीसूँगी पहले फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अदरक लहसुन भी पीस गए अच्छे से। मिर्ची नहीं पीसेंगे फ्रेंड्स, बाद में पीसेंगे मिर्ची। और फ्रेंड्स देख सकते हैं आप जैसे कि प्याज भी पिस गई है। अब आखिरी में ये मिर्च बची है फ्रेंड्स, अब इनको भी हम पीस देंगे। तो फ्रेंड्स बीच बीच में अंडे को भी देखना पड़ता है। हमने मिर्ची भी पीस दी है, अभी हम इसमें मिक्स कर लेंगे मसाला। अब फ्रेंड्स इसको हम निकाल लेते हैं। कुछ हो गया है इधर, तो हम इसको। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो ये क्या हो गया। मेरा सारा हिजाब गंदा हो गया है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इल्मा के पापा की फरमाइश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये तो धुल जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स मैंने वो दुपट्टा धोकर डाल दिया है, यानी कि थोड़ा बहुत ही डाला है उसको, मतलब ज़्यादा नहीं धोया। जितना हुआ था गंदा उतना ही धोया है। मैं आपको बता दी, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको इतना सा धोया है क्योंकि इतना ही ख़राब हुआ था। ये देखिए मुझसे भी छोटी टेलर है हमारे घर में। ये देखिए अभी मैंने ये वाला दुपट्टा ओढ़ लिया है क्योंकि काम के लिए मुझे नॉर्मल दुपट्टे अच्छे लगते हैं, और इस वाइट सूट के साथ दूसरा दुपट्टा है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये घर में भी इतना तैयार होकर क्यों रहती है, मतलब कुछ तो नहीं सोचते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, कुछ लोग तो बेचारे अपने में इतना बिजी होते हैं किसी और के बारे में सोचने टाइम ही नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं। हाँ लीजिए पानी, शुक्रिया फ्रेंड्स। जब से डॉक्टर ने बताया पानी की कमी, जब से बच्चियाँ पानी ला कर दे देती हैं, कभी हमारे कहने से कभी अपनी मर्ज़ी से। ये कह रही थी इल्मा के पापा कहते हैं हमेशा अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए, भले ही यानी कि उनका कहना ये है भले ही मैं यहाँ पर रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता है अभी मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो मैं अभी नमाज़ भी मतलब कि नहीं पढ़ पा रही हूँ। जैसे ही मेरी तबीयत मुझे ऐसा लगेगा तो मैं वो पढ़ लूँगी। मतलब कि बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं फ्रेंड्स, जो मतलब कि जिनको होती होगी वो समझ सकते हैं, और जिनको नहीं होती तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो कुछ नहीं, बस नहीं कहना था कि मुझे लगा आज। तो फ्रेंड्स बस यही बात है कि मैं घर पर भी तैयार होकर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ कि अच्छे रहो। जब अल्लाह ताला ने अपन को इतना भी दिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं रहता है, तो है तो इस्तेमाल करो। और जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स मैं बाहर ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ। आपने हमेशा मुझे देखा हो तो घर में ही देखा, और कभी मैं बाहर जाती हूँ तो आपको वो भी बता देती हूँ। सब फ्रेंड्स उनका कहना यही है कि अच्छे रहो और मस्त रहो, और जो कोई लोग कुछ भी कहते हैं उनकी बातों में मत आओ। खैर ये तो हो गई ऐसी बातें छोटी मोटी, और अब मैं अपनी सब्ज़ी पे ध्यान देती हूँ। मेरा मतलब मैं जो सब्ज़ी बना रही अंडे की, वो अंडे उबल गए होंगे फ्रेंड्स, तब हम पे ध्यान देते हैं। और इधर मम्मा के पापा सो रहे हैं, माशाल्लाह से इनको नींद आ गई, इनकी लू उतर गई है, तो इनको नींद आ गई है तो इन्हें सोने देते हैं। इन्हें खाना भी खा लिया है फ्रेंड्स, लेकिन इनकी फरमाइश थी अंडे की सब्ज़ी की, तो मैंने कहा चलो। सो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारे अंडे सही से उबले हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स एक अंडा चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो ये उबल गया है। फ्रेंड्स ऐसा मेरी अम्मी करती हैं, जब उन्हें पता चल जाता है अंडे उबले हैं कि नहीं उबले हैं, मतलब वो ऐसा करती हैं। तो फिर आज अम्मी की रेसिपी अपना रहे तो थोड़ा बहुत जो तो ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जैसे जो मैंने आज के मसाले बताए आपको कैसे, मतलब ऐसे मतलब अम्मी बनाती थी तो बहुत अच्छी लगती थी उनके हाथ की सब्ज़ी। और उनने उस दिन भी मसाला पीसा था जब मैंने इनके लिए सब्ज़ी बनाई थी, तो इनको बहुत अच्छी लगी थी। अब देखते हैं आज अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। और जैसा भी होता है जो भी होता है, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और ये पंखे की आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिए, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, इस चक्कर में मुझे पंखा चालू करना पड़ा है। लेकिन मैंने सोचा था कूलर पंखा बंद करके ही मतलब वॉइस ओवर करा करूँगी, या तो ऐसे भी या आपके सामने, मतलब कि ठीक है पंखा चल रहा है अभी तो थोड़ा इग्नोर करना।
क्योंकि अलिमा के पापा की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उन्हें आराम मिल रहा है, इसलिए हम उसको बंद नहीं करेंगे। थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे जब हम सब्ज़ी बनाएंगे, यानी कि अंडे उबल जाएंगे तब हम। अभी तो उबल गए हैं, हम इसको बंद भी कर देते हैं। तो जैसा भी होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने पिसा दाना, पिसी मिर्च, हल्दी और नमक इसमें मिला लिया। ये खड़े मसाले और ये अंडे रखे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये गरम तेल में हमने अंडे फ्राई कर लिए हैं इनको तेल में। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स, और इनको हमने निकाल लिया है यहाँ पर। और जो खड़े मसाले थे हम उसमें मेथी दाना डालना भूल गए थे फ्रेंड्स, तो ये हमने डालती थी और मैं भी डालती हूँ। तो इसका हमने लगाया बघार खड़े मसालों का और मेथी दाने का, और ये मसाले डाल दी फ्रेंड्स, और इनकी अच्छे से भुंजाई की। और जो अंडे हमने इनको फ्राई थे उनको एक साइड रख दे। फिर अलिमा के पापा के पास हम आए, क्योंकि इनके सर मतलब के नाक मतलब के सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, इनको सर्दी जुकाम है, सर्दी गर्म है। इनके विक्स लगा देती हैं, क्योंकि ये कह रहे थे विक्स लगा दो। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी तबीयत अभी भी अच्छी नहीं है इनकी, लेकिन क्या करें, ये बार बार जाने की जिद कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मैं मना ही कर रही हूँ इनसे, और देखते हैं जिससे भी होता है आगे बताते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, इनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, और मैंने मना करा था आज इनको, मतलब कि 3 बजे जाते ही नाइट में ही, मतलब कि दूसरा दिन ही हो जाता है फ्रेंड्स, वो भी अगर इनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी तो। फ्रेंड्स, हम अपने मसाले भी चेक कर रहे थे, और ये जैसा ये भुनता जा रहा था हम इसको देख रहे थे बार बार, और फिर अच्छी तरीके से भुन गए। फिर हमने इसमें अंडे डाल दिए। अब फ्रेंड्स, जैसे ही रेडी होती है फ्रेंड्स सब्जी, तो फिर हम इसमें धनिया डाल देंगे और सब्जी तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी टूटने लगा है, तो हम ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे इस पानी को, बस इतना ही रहने देंगे। और फ्रेंड्स, अंडे की सब्ज़ी बन गई थी। यहाँ पर रोटियाँ डाल रही थी मैं, क्योंकि अलीशा को लग रही थी भूख। आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फ्रेंड्स।